सीरिया में बागियों के ग्रुप ने मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो और इदलिब के आधे से ज्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने इस तशद्दुद में असद सरकार की हिमायत की है, जिससे अलेप्पो के हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। बागियों के एक बड़े हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बागियों के ग्रुप में हयात तहरीर अल शाम और उसके साथी तंजीमें भी शामिल है। आखिर ये पूरा मामला है कि एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीरिया के अलेप्पो शहर में एक बार फिर भारी हंगामा आराई हुई। इस्लामिक तंजीम हयात तहरीर अल शाम की क़यादत में बागियों का ग्रुप शहर के सेंटर तक पहुंच गया है और कई इलाकों पर कब्जा भी जमा लिया है। इसके बाद सीरियाई इंतजामिया ने शनिचर को अलेप्पो हवाई अड्डा और शहर से जुड़ी सभी सड़कों को बंद कर दिया। तकरीबन एक दहाई पहले बागियों को अलेप्पो से खदेड़ने के बाद सीरियाई सदर बशर अल असद और उनके साथियों ने इस शहर पर अपना कंट्रोल काबिज किया था। लेकिन इस हफ्ते बागी अचानक लौटे और शहर के अंदर तक घुस आए। बुध को शुरू हुए इस हमले ने जुमे तक अलेप्पो के कई इलाकों को अपनी जद में ले लिया। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल खूबसूरत शहर को रातों रात तबाह कर दिया गया। बागियों ने सबसे पहले सैनिक फैसिलिटीज को अपना निशाना बनाया और अपनी ताकत का मुजाहिरा किया। एक एक कर इस ग्रुप का दावा है कि उसने 46 सैनिक फैसिलिटीज को कब्जे में ले लिया है और अब वो अलेप्पो और उसके आसपास के इलाकों में लोगों के बीच दहशत फैला रहे हैं। बागियों का मकसद सीरिया की असद सरकार को हटाकर अपनी नई सरकार कायम करना है। सीरिया के अंदर ही बागियों और दूसरे दहशतगर्द तंजीमों ने अपने नेटवर्क को मजबूत करना शुरू कर दिया। ISIS, अल-कायदा और हयात तहरीर अल शाम रातों रात कई सालों तक सीरिया में रहकर एक बड़े नेटवर्क को फैलाने में कामयाब हुए। इन तंजीमों ने पूरी दुनिया में अपने नेटवर्क के जरिए अपने मकसद को पूरा करने का काम किया है। सीरिया में खाना जंगी 2011 से ही छिड़ गई थी, जिसकी वजह से बदअमनी पूरे सीरिया में फैली हुई थी। इस मौके का फायदा उठाकर बागियों ने धीरे धीरे इक़्तिदार में काबिज होने के मकसद से ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। वहीं से अलग अलग जहनियत से जुड़े ग्रुप तैयार हुए। IS ने सीरिया में पैर पसारने शुरू किए तो वहीं तहरीर अल शाम भी अपना बेस और ट्रेनिंग सेंटर बना रहे थे। ये वही वक्त था जब ये दोनों दहशतगर्द तंजीमें पूरी दुनिया में दहशत फैलाने का काम सीरिया में बैठकर ही कर रहे थे। अब तुर्की हामी तहरीर अल शाम ने असद सरकार के तख्ता पलट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 3 दिन से लगातार हमले कर रहे इस ग्रुप ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। बागियों के हमले की वजह से 14,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जिनमें से तकरीबन आधे बच्चे हैं। सीरिया एक दहाई से ज्यादा वक्त से खाना जंगी की जद में है। हयात तहरीर अल शाम अलेप्पो के अंदर 9.6 किलोमीटर घुस चुका है। बागियों ने सीरिया की सेना के एक ठिकाने पर भी कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, दहशतगर्दों ने फौजी ठिकाने के हथियारों और गाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया। बागियों के ग्रुप ने टेलीग्राम पर दावा किया है कि उन्होंने सीरियाई सरकार के 46 सैन्य अड्डों को कब्जे में ले लिया है। वे सिर्फ 10 घंटों के अंदर अलेप्पो शहर के कई गांवों पर कब्जा करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि सीरियाई सरकार ने इन दावों पर अभी कुछ नहीं कहा है। यूनेस्को में शामिल अलेप्पो शहर हवाई हमलों में अपनी खूबसूरती को खोता चला गया है। जुलाई 2012 तक अलेप्पो 2 हिस्सों में बंट चुका था, जिसका एक हिस्सा फ्री सीरियन आर्मी के पास था और दूसरा बशर अल असद के कब्जे में। सरकार की मदद करने वाले देशों में रूस, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, लेबनान और पाकिस्तान शामिल थे। वहीं बाकियों को अमेरिका, सऊदी अरब और तुर्की से मदद मिल रही थी। सीरिया में रहकर जब तक इन तंजीमों के इशारे पर सरकार चलती रही, इनकी बात मानती रही, तब तक तो सीरिया में अमन कायम रहा। लेकिन इसके उलट जैसे ही सरकार ने इन पर शिकंजा कसना शुरू किया, तो इन्होंने सबसे पहले ईरानी गार्ड के जनरल का कत्ल कर दिया, जो इनकी राह के सबसे बड़े कांटे थे, और फिर उन्होंने सरकार के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।